हेलो गाइस, मैं विद्युत आप लोगों को स्वागत करती हूँ टेक्नोलॉजी आइडिया चैनल में। सो गाइस, आज डिस्कस करने वाला हूँ डिस्प्ले रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी के ज़माने में डिस्प्ले किस तरह का डेवलप किया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइस, पहले का ज़माना में जो कीपैड मोबाइल आता था उसमें TFT डिस्प्ले लगा होता है, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, उसमें क्या होता था कि छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है। अब डिस्प्ले में ज़्यादा खास क्वालिटी का जो नेचुरल कलर होता है वो मतलब दिखता नहीं है, जस्ट दिखता है, ठीक है। अब पहले के ज़माने में जो होता था वो ब्लैक एंड वाइट था। उसके बाद आया जो कलर मतलब RGB, ठीक है। अब RGB मतलब जो कलर होता है RGB, R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन और B मतलब ब्लू, मतलब इन तीनों कलर से मिलाकर जितने भी कलर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो सब कलर दिखता है। तो पहले के ज़माने में जो डिस्प्ले था इस तरह का था, ठीक है। ये नोकिया का डिस्प्ले है, तो ये वाला जो है RGB डिस्प्ले है, ठीक है। अब ये जो TFT डिस्प्ले है इसमें मतलब जो नेचुरल कलर होता है आपका वो नहीं दिखता है, ठीक है। अब ये जो डिस्प्ले है साइड एंगल से अगर व्यू करते हैं ना तो ये यहाँ पे नेगेटिव या फिर ब्लैक दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब डेवलप हुआ डिस्प्ले, तो तब जाके ये वाला डिस्प्ले मिला है, ठीक है। तब जब ये वाला डिस्प्ले आया जो TFT डिस्प्ले है मगर थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, उसके बाद साथ साथ टच भी आ गया, ठीक है। तो इसमें भी जो होता है RGB होता है, मगर जो आपका नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें TFT सेम प्रोसेसर सेम, अगर साइड एंगल से आप व्यू करते हो तो नेगेटिव भी देखने को मिलता है, मगर आपको जो मतलब कलर इतना क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है। अब इसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी आया है वो IPS डिस्प्ले होता है, ठीक है। IPS इन पैनल डिस्प्ले। अब इन पैनल जो डिस्प्ले होता है, अब सेम प्रोसेस है, सेम डिस्प्ले होता है, मगर थोड़ा सा उसमें क्या होता है, आप साइड एंगल से अगर व्यू करते हो तो पिक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे नेगेटिव या फिर ब्लैक देखने को नहीं मिलता है। आपका जो स्क्रीन में रनिंग जो पिक्चर चलता है वही दिखता है, ठीक है। मतलब इन जैसे TFT डिस्प्ले के जैसा ब्लैक या फिर नेगेटिव इसको देखने को नहीं मिलता है। मगर इसमें क्या होता है, अब जो TFT हो या फिर IPS डिस्प्ले हो, यहाँ पे साइड, यहाँ पर नीचे ये डिस्प्ले के नीचे इस साइड में डिस्प्ले है, ठीक है। अब उसका नीचे यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस तरह का जो लाइट होता है, छोटा छोटा लाइट, ये वाला लाइट यहाँ पे जो पत्ता है, पत्ता के नीचे यहाँ पे सटा हुआ रहता है। अब ये जो पत्ता है इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है पूरे स्क्रीन में, चारों तरफ दिखता है, ठीक है। ये छोटे छोटे लाइट, इसका कम से कम इसको जलाने के लिए 9 वोल्ट से 15 वोल्ट 30 वोल्ट आना चाहिए, तब जाके ये लाइट जलता है। तो ये होता है आपका IPS डिस्प्ले। अब इससे भी और जो एडवांस टेक्नोलॉजी आया है वो होता है OLED डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले, अब OLED डिस्प्ले होता है जो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और मतलब जो OLED डिस्प्ले का फुल फॉर्म होता है। अब उसमें क्या होता है, जो इस तरह कोई झंझट नहीं रहता, पत्ता वगैरह का कोई सीन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे जो पैनल होता है, पैनल में ही मतलब लाइट वगैरह, लाइट पिक्चर सब कुछ रहता है, उसमें टच सिस्टम रहता है, ठीक है। अब पे हो गया आपका ये वाला TFT डिस्प्ले, ये वाला IPS डिस्प्ले, ठीक है। IPS डिस्प्ले मतलब इसमें देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी पत्ता है, यहाँ भी पत्ता लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइट टूट गया है, यहाँ पे लाइट देखिए, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, इस तरह लाइट। अब इसको जो लाइट है इस तरह मतलब रहता है, ये वाला फोल्ड पूरा सटा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट जलता है, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा है शायद 9 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 9 वोल्ट चाहिए तभी जाके ये जो लाइट है ये लाइट जलेगा। तो अब इससे मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो आया है वो OLED डिस्प्ले। तो OLED डिस्प्ले अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो OLED डिस्प्ले मतलब उससे भी और एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आया है, ठीक है, जो होता है सुपर AMOLED डिस्प्ले। सुपर AMOLED, AMOLED या फिर सुपर AMOLED। तो AMOLED और सुपर AMOLEड में बातचीत बाद में करते हैं। तो AMOLED का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब सेम मतलब OLED से थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब इसमें अब
इसको पहचान कैसे करें। देखो अगर दोनों मतलब आईपीएस डिस्प्ले हो या फिर टीएफटी डिस्प्ले हो, दोनों को इस तरह पकड़ोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे ज़्यादा पुराना टेक्नोलॉजी हो तो इस तरह वाइट बैक का और जो बैक पैनल होता है वाइट कलर का रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत इस तरह मिलेगा। अभी की जो टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये वाला होता है आईपीएस डिस्प्ले। देखिए ये वाला दोनों टीएफटी है, भी टीएफटी है, मगर यहाँ पे देखिए थोड़ा कटिंग रहेगा, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा ज़्यादा कटिंग नहीं है, तो कटिंग रहता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कटिंग सीन है, ठीक है, कटिंग रहेगा। अब ये वाला खुलने के अगर पीछे बैक वाला पत्ता खुलेगा तो इस तरह पत्ता निकलता है बैक वाला जो बैक पैनल होता है खुलने के बाद। अब जो सीन होता है अमोलेड या फिर ओलेड, सुपर अमोलेड, इसमें कोई मतलब बैक पैनल में जो पत्ता वगैरह का कोई झंझट नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो पैनल होता है बैक पैनल, इसमें ही थोड़ा मतलब आप जो पिक्चर क्वालिटी शॉप वगैरह यहीं पे रहता है, ठीक है। जस्ट एक मिरर लगा हुआ, मतलब कांच लगा हुआ था ताकि इसको मतलब ये वाला सेफ्टी में रहे, इसी वजह से, ठीक है। अब ओलेड और अमोलेड और सुपर अमोलेड, इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। ओलेड जो होता है उसमें मतलब आईपीएस से थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, मगर उसमें ओलेड में आपका जो नेचुरल कलर होता है वो देखने को मिल जाता है, मगर कंपैरिजन टू अमोलेड या फिर सुपर अमोलेड, तो ओलेड से बेटर होता है अमोलेड। कि अमोलेड में ओलेड मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ होता है, मतलब आप लोगों का जो नेचुरल कलर होता है, मगर कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सॉरी, कलर के जो मतलब कलरिंग देखने को मतलब अच्छा लगता है, मतलब कलर जो क्वालिटी होता है, तो ओलेड से बेटर होगा अमोलेड, अमोलेड से बेटर होगा सुपर अमोलेड, ठीक है। अब सुपर और एक चीज़ आप लोगों को बात करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपका एक फ़ोन में रेड कलर का डॉट है, ठीक है, रेड कलर का डॉट। अब रेड कलर का डॉट जो है, ठीक है, उसके लिए आपका जो मतलब अमोलेड में सिर्फ थोड़ा सा डॉट है, थोड़ा सा डॉट में ही लाइट जलेगा, बाकी जो स्क्रीन में होता है वो लाइट बंद रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी आपका जो छोटा छोटा पिक्सल होता है ना, छोटा छोटा पिक्सल पूरा ब्लैक वगैरह, मतलब उसमें अगर थोड़ा सा रेड कलर का है तो बाकी का लाइट मतलब आपका पावर का कोई ज़रूरत नहीं है, वो ब्लैक रहेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी है उसी का आपका पावर चाहिए, बाकी का मतलब ब्लैक चाहिए तो कोई पावर नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, अब टीएफटी हो या फिर आईपीएस डिस्प्ले हो, इसमें आपका जो मतलब रेड, अगर थोड़ा सा भी रेड दिखाना होगा तो वहाँ पे आपको ये जो बैक पे जो लाइट है ना, लाइट को जलाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ होता है क्या, कि आपका अगर आईपीएस डिस्प्ले है, यहाँ पे बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू अमोलेड। यहाँ पे अमोलेड हो या फिर ओलेड हो, सुपर अमोलेड हो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब तीनों का मतलब फीचर्स एक ही है, ठीक है। जस्ट कलर देखने को थोड़ा डिफरेंट होगा, अमोलेड, ओलेड और सुपर अमोलेड। अब टीएफटी हो, आईपीएस हो, यहाँ पे रेड, थोड़ा सा भी रेड हो या फिर ब्लू हो, कुछ भी दिखाने के लिए पूरा आपका जो बैक पैनल में जो लाइट है, लाइट को पूरा लाइट को जलाना होगा, ठीक है। और एक चीज़ गाइस, आप लोग जो मतलब टच के लिए अलग सा मतलब अलग सा कनेक्शन चाहिए और डिस्प्ले के लिए अलग सा कनेक्शन चाहिए, मगर यहाँ पे आपका जो ओलेड हो या फिर अमोलेड या सुपर अमोलेड, यहाँ पे कोई टच के लिए अलग कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे एक ही कनेक्शन से आपका जो पिक्सल है वही वाला यहाँ पे टच का काम कर लेता है, ठीक है। और एक चीज़ आपका जो फ़ोन में मतलब बहुत ही फ़ोन में देखे होंगे कि यहाँ पे आपको मतलब जो फिंगरप्रिंट डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, आपका टीएफटी हो या फिर आईपीएस, वहाँ पे आपको आपका जो मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जो टीएफ मतलब सिर्फ ओलेड, अमोलेड और सुपर अमोलेड में ही आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपका ये वाला जो है यहाँ पे आईपीएस डिस्प्ले है, ठीक है।
LCD IPS LCD डिस्प्ले है, ये वाला OLED डिस्प्ले है, सॉरी AMOLED डिस्प्ले है, ठीक है, ये वाला AMOLED डिस्प्ले है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो मतलब फिंगरप्रिंट का सेंसर है, सेंसर का मतलब कटा हुआ है, ये डुप्लीकेट है, ठीक है, आपका जस्ट लुक है, कोई काम का नहीं है। एक्चुअली ये जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले है वीवो सॉरी ये डिस्प्ले जो है ओप्पो रेनो 3 प्रो का है, उसमें AMOLED डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसी की जगह में आपका जो ये डिस्प्ले डुप्लीकेट है, IPS डिस्प्ले LCD है, IPS LCD डिस्प्ले है, यहाँ पे जस्ट एक शो है, मगर ओरिजिनली ये काम नहीं करेगा। तो गाइस इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो में हम जो AMOLED OLED या फिर सुपर AMOLED इसका जो मतलब फ्लेक्सिबल जो डिस्प्ले होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और AMOLED और IPS TFT जो पिक्सल होता है किस तरह काम करता है, ठीक है, उसको 3D में आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।